हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कॉमर्स विद्यार्थी आई होप बेहतर होंगे। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपका 5 मिनट का टाइम लूंगा। जो नई स्ट्रेटेजीज है लिखने का, आंसर राइटिंग, वो थोड़ा सा बदल चुका है। बदलने का मतलब ये है कि जैसे पहले पैटर्न पे लिखते थे ना कि शुरू के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख दो कॉपी पे, आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, कुछ इस तरीके की चीजें आपको बताई जा रही थी। और हो सकता है कि कुछ लोग आज भी ये चीज आपको बता रहे हो कि शुरू के 5 पन्ने बड़े अच्छे से लिख रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सीबीएसई ने नए पैटर्न पे चेकिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ऑन स्क्रीन मार्किंग चेकिंग हो रही है, जिसके दौरान बहुत सारी चीजों में बदलाव हो चुका है। तो अब आपको लिखने का नंबर नहीं मिलेगा, आपकी प्रेजेंटेशन का नंबर मिलेगा। तो रुकिए, वीडियो में अंत तक देख के जाइए कि किस स्टेप में कितने नंबर की चेकिंग होने की पॉसिबिलिटी है, जो एकदम सटीक जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझिए, जब आप इंडियन और माइक्रो, ठीक है, एम में, ठीक है, आपका जो माइक्रो है, जो आपका इंडियन है, ठीक है, जब आप इनके आंसर का प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे 40 नंबर कवर करता है और साथ में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी 40 नंबर कवर करके आपको देगा। कुछ चीजों पर ध्यान क्या देना है, जैसे यहाँ पर 10 नंबर एमसीक्यू फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का आपको पता है 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, आंसर लिखना कैसे है। तो सवाल का जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप समझिए। ठीक है, चाहे आप पहले माइक्रो करिए, चाहे आप पहले इंडियन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट संपूर्ण तौर पे आपको प्रयास इस चीज का रखना है कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, पेपर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ही लिखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आपको एमसीक्यू मिलेगा। इन एमसीक्यू को लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको ध्यान से देना होगा। जैसे क्या है, मान लो आंसर नंबर 1 आप लिख रहे हैं, ठीक है, आंसर नंबर 1 आप लिख रहे हैं एमसीक्यू में, ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे, ठीक, आंसर, ठीक, 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा सही आंसर है। और बी के अंदर क्या लिखा जाएगा वो चीज भी आपको लिखना होगा, बी का ऑप्शन क्या है। अगर सिर्फ बी लिख के छोड़ दिए तो यहाँ कट होके आपको 0 मिल सकता है। इसीलिए इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कि आपको कुछ चीजों के ऊपर मेनली फोकस रखना है, कि आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन बी के आगे कौन सा ऑप्शन है वो आपको लिखना होगा, उसके नाम को लिखना होगा एमसीक्यू में। ठीक, क्योंकि उसके बगल में राइट का टिक लगेगा और ऑप्शन आएगा कि आपको 1 नंबर देना है कि आपको आधा नंबर देना है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर बात करें तो क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर का सवाल दिखेगा, 4 नंबर का सवाल दिखेगा, 6 नंबर का सवाल दिखेगा। ठीक है, ये सवाल नहीं देखना है, इनके प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिए। जब आप 3 मार्कर कर रहे होंगे तो आपको मिनिमम 2 स्टेप में आपको लेके चलना पड़ेगा। मतलब 2 स्टेप का मतलब है कि आप यहाँ पर मिनिमम 2 पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे, तब जाके आपको 3 नंबर मिल पाएगा। अगर तुमने क्या किया, उठाया और सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते चले गए और तुमने सोचा 3 नंबर तुम्हें दे देगा एग्जामिनर, तो यहाँ पर वो मैक्सिमम बहुत कोशिश करेगा तो आपको 1.5 नंबर तक दे पाएगा, 3 नंबर नहीं दे पाएगा। क्योंकि अगर 3 नंबर का सवाल होगा तो या तो एक स्टेप में होगा तो 3 दे सकता है, बट एक स्टेप में होगा तब। अदरवाइज अगर 2 स्टेप में चेकिंग होगी तो वहां पर 2 पैराग्राफ आपको लिखा होना चाहिए 3 नंबर वाले में। 3 नंबर वाले में आपको मिनिमम 2 पैराग्राफ लिखना है। 6 नंबर वाले में मिनिमम आपको 3 पैराग्राफ आंसर लिखना ही लिखना है। पैराग्राफ में प्रेजेंटेशन करनी है थ्योरी के, न्यूमेरिकल का कुछ नहीं, न्यूमेरिकल सिंगल स्टेप में चेक होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 3 पैराग्राफ आपको मिनिमम लिखना है, 3 स्टेप में चेक होगा तब जाके। और 6 नंबर वाले में 4 से 5 पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ पर जो चेकिंग होगी वो 4 से 6 स्टेप में चेकिंग आपकी होने की संभावना है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज जो बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए। अगर 3 नंबर का सवाल लिखना है तो मिनिमम 2 पैराग्राफ लिखिएगा, 4 नंबर का सवाल लिखेंगे तो मिनिमम 3 पैराग्राफ लिखिएगा, 6 नंबर मिनिमम 4, मैक्सिमम 5 पैराग्राफ लिखना ही लिखना है। ठीक है, पॉइंट में प्रेजेंट करना है, विद पैराग्राफ प्रेजेंट करना है, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। स्टैंजा बदलने आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि कंप्यूटराइज चेकिंग हो रही है तो वहां पर मैनुअल कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको आप नहीं लिखेंगे, सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसी वे में आपको प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, लिखने के तरीकों को क्या ध्यान रखना है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया होगा और किस तरीके से आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से नहीं लिखा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से समझिए इस चीज को। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा हुआ है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो कल ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया। ठीक है, कल आप पेपर दे रहे हो,
और आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक, एक्सेस डिमांड, आल्सो एक्सप्लेन इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ AD&AS कर्व। अब ये 6 नंबर का सवाल आएगा। अब तुम 6 नंबर में एक्सेस डिमांड अगर लिख दोगे एक लाइन में तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर बताया गया पहले एक्सेस डिमांड क्या होता है, फिर एक्सेस डिमांड की एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन दी गई, 2 स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में इसके केस को प्रेजेंट किया गया, इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा। चौथा में इसके इम्पैक्ट को बताया गया, तो 4 स्टेप हो गया। पांचवें में इन्फ्लेशनरी गैप क्या है उसके कंडीशन को बताएगी, और छठे में आपको यहाँ पर उसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे नंबर दे दिया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि आप इस तरीके से जब प्रेजेंटेशन करेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। अगर तुम सोच रहे हो, ठीक है, कि तुम कहानियों बेस पे लिख के चले आओगे नंबर मिल जाएगा, तो जब इतना स्टेटमेंट लिखोगे बाबू तो इतना ही नंबर आपको मिलेगा, 1 नंबर 1.5 नंबर 6 नंबर की चीजों में। तो इसलिए आपको लाइव बता दे रहा हूं इसीलिए, ठीक है, कि 6 नंबर का होगा तो मिनिमम 4 पैराग्राफ आपको लिखना ही लिखना है। अगर 3 नंबर का है तो 2 पैराग्राफ, 4 नंबर का है तो मिनिमम 3 पैराग्राफ आंसर लिखिए, लिखेंगे तब नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी मैनुअल बेसिस पे काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये जो लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि ये पेपर ऐसे सीक्वेंस वैसे सीक्वेंस बहुत मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा माइक्रो को अलग रखिएगा और इंडियन को अलग रखिएगा, दोनों एक साथ मिक्स मत करिएगा, बस जिसकी वजह से टीचर को ज्यादा खोजने में दिक्कत ना हो, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।